छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय जगदम्बे जय भवानी, जय जगदम्बे जय भवानी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय मराठा साम्राज्य, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। जय भवानी जय जगदम्बे, जय भवानी जय जगदम्बे, जय मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति संभाजी महाराज की जय। नमस्कार, मैं दिल्ली का दीपक आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि अब तक के इतिहास में बॉलीवुड में ऐसी तमाम पिक्चरें आप लोगों ने देखी है जिसमें आप लोगों ने पैसा वेस्ट करा है, पैसा जो है अपनी पूरी मनी खराब करी है और अपने बच्चों को गलत चीज़ें परोस दी है। मगर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे छत्रपति शिवाजी महाराज के, छत्रपति संभाजी महाराज के नारे लगाकर सिनेमा हॉल के बाहर रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे मतलब मेरे भी पूर्वज और मराठा साम्राज्य में जिन्होंने सनातन के लिए गर्दन नहीं झुकाई, इस्लाम नहीं कबूला और औरंगजेब की पतलून गीली कर दी। और वही औरंगजेब जो 2 कौड़ी का बंदा, 9 साल तक उसके सर पे ताज नहीं आया। छावा मूवी देखो मेरे भाइयों, मेरे कॉलेज के मित्रों, मेरी माताओं बहनों, स्कूल वालों, कॉलेज वालों, अरे इंस्टाग्राम वालों, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों और ट्विटर वालों, तुम्हें भी कसम होगी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, एक बार मेरे संभाजी महाराज को पढ़ो आप और बहुत ही जल्दी मैं सिनेमा हॉल के बाहर आपको टिकट बांटता हुआ भी नजर आ जाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि रियल लाइफ में तो जीत नहीं पाए, कम से कम फिल्म में जीत के खुश हो रहे हैं। भाई साहब मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये है कि ये मसला था हिंदू साम्राज्य सनातन को बचाने का मसला था। आज औरंगजेब के वंशज बैटरी रिक्शा चला रहे हैं। आज औरंगजेब के वंशज जो है अपनी दीवारों पर उनकी तस्वीर टांग कर उनको अपना पूर्वज तो बताते हैं मगर वो मुआवजे की आस में बैठे हैं। आज औरंगजेब के वंशज जो है ना वो उनकी इजराइल टपाटप ले रहा है। क्या इजराइल टपाटप ले रहा है? नहीं यकीन आ रहा है तो गूगल खोल के चेक कर लो, ये औरंगजेब यहाँ का था क्या? अरे उसका सपना था कि पूरे भारत में सनातन को खत्म करना है, मगर वो उस एरिया को पार नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे संभाजी महाराज के आगे उनके सामने आता, उनकी पतलून गीली हो जाती थी इसकी औरंगजेब की, और संभाजी महाराज के आगे आने की उसकी औकात भी नहीं थी। अरे युद्ध तो आमने सामने का होता है, यहाँ तो घर का भेदी लंका ढाए वाला काम हो गया पत्र का। मेरे संभाजी महाराज नहीं हारे, मेरे संभाजी महाराज को छल से हराया और वो भी युद्ध नहीं हुआ। जब तुम हजारों लोगों को एक शेर जैसे व्यक्ति, एक शेर के ऊपर, छावा के ऊपर जब तुम लोहे की जंजीरें डाल दोगे, जब उसको पकड़ोगे, उसके पैर बांध दोगे, उसके हाथ बांध दोगे, और ये औरंगजेब, ये नपुंसक जिसने पैरों में जंजीर बांधी हुई, घायल छावा, मेरे संभाजी महाराज घायल थे, उनके इतनी यातनाएं देने के बाद भी उनके मुंह से उख नहीं निकली जय भवानी, जय शिवाजी, जय मराठा, और उनके मुंह से जो भी मूवी देख के निकल रहा है लोग काफी भावुक बहुत रो रहे हैं भाई साहब। लोग ये बोल के रो रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी, संभाजी महाराज ने कभी भी ऐसा काम नहीं करा। अरे उन्होंने तो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा दिया। अरे रायगढ़ की गलियों में, नासिक के ढोल में, यमुना गंगा सरस्वती की लहरों में, बादल की छांव में और महाराष्ट्र की आन बान शान मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज और मेरे छत्रपति संभाजी महाराज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम तो अपना बलिदान भी दे दें, हम अपने 100 बच्चे भी कुर्बान कर दे। अरे औरंगजेब की लास्ट वर्डिंग थी कि मेरे 4 या 5 लौंडे हैं। क्या 4 लौंडे? उसके तो लौंडे ही हैं भैया, हमारे तो शेर हैं, उसके लौंडे ही हैं। वो लोग तो लौंडे लफंडर होते हैं। बोले मेरे 4 लौंडे हैं, अगर वो 4 लड़कों में से एक योद्धा छावा छत्रपति संभाजी महाराज की तरह होता तो मैं पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में कब्जा कर लेता। ये औरंगजेब की वर्डिंग थी। अरे जब तुम्हारी दुश्मन भी तारीफ करना शुरू कर दे इसका मतलब तुम शेर हो, तुम सनातन के योद्धा हो। अरे मेरे छत्रपति संभाजी महाराज ने राम के कुल में जन्म लिया, श्याम के कुल में जन्म लिया, मेरे भगवान विष्णु के रूप में जन्म लिया, मगर उन्होंने तलवार की नोक पे सलवार की तरफ ध्यान नहीं दिया। और आजकल के लौंडे, आजकल के ये जो कुछ बनते हैं हिंदूवादी, जिनको कितना समझा रहे हैं हमारे जैसे लोग, इन लोगों को हमारी बात बुरी लग जाती है। लेकिन यहाँ तो पढ़ा गया औरंगजेब महान था। औरंगजेब महान नहीं था, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा भाई साहब, मेरी वीडियो माताएं बहनें भी देखती है। औरंगजेब अगर महान होता ना, बुरा मत मानना, तो आज हिंदुस्तान में उसका नाम होता। ये तो सिर्फ कांग्रेस के राज में, देखो तुम बोलोगे फिर राजनीति ले आए, कांग्रेस के राज में ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं के नाम से इन्होंने जगह जगह जो है वो जगह बना दी, कब्र बना दी। मगर मेरे हिसाब से छत्रपति, देखो भाई साहब पहले मैंने भी इतिहास पढ़ा था मगर इन्होंने मेरी आंखें खोल दी ये छावा देखने के बाद। छावा देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र, वीर पुरुष, सपूत,
वीर पुरुष देव रूपी और वो अमर है। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज अमर थे, अमर है, अमर रहेंगे। जिन्होंने मराठाओं के लिए नहीं, उन्होंने पूरे सनातन के लिए किया, उन्होंने भवानी के लिए किया, उन्होंने जगदम्बे के लिए किया। और साथ के साथ मैं पृथ्वीराज सिंह चौहान की भी बात करूंगा और साथ के साथ मैं महाराणा प्रताप की भी बात करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया था। देखो भाई साहब, इनको कई साम्राज्य के राजाओं ने साथ नहीं दिया था टाइम पे, मगर फिर भी उन्होंने बोला कि कुत्तों के डर से अगर छावा चला जाए, कुत्तों के डर से अगर शेर चला जाए, उन्होंने अपने प्रिय को बोला कि ना, मैं युद्ध लड़ूंगा आमने सामने। अरे 1000-1500 की सेना कितने हजार लोगों से लड़ने गई, उसके बाद भी उन्होंने आधे से ज़्यादा सेना उनकी ढेर कर दी। अरे उनके खून ज़्यादा बहे थे। और अगर इसको इच्छा थी, ये बुड्ढे को, ये जो औरंगजेब बनता फिर रहा है एक नंबर का, इसका शकल देख के बा कसम। इसको देखना भाई साहब तुम लोग, पहले कैमरामैन तुम फोकस करो इसको, इसकी शकल देखना। इसकी शकल देख के आपको ज़हर चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है ना? इसने कलाकार है, एक्टिंग करी है, मगर उसका स्वरूप है ना उसके जैसा बना है औरंगजेब की तरह। ये रहा तुम्हारा औरंगजेब, औरंगजेब ये रहा औरंगजेब मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद। हमारे छत्रपति शिवाजी के महाराज के आगे और संभाजी महाराज के आगे ना औरंगजेब की पतलून गीली होती थी। ये रहा तुम्हारा औरंगजेब, रख लो इसको अपने पास संभाल के। आमने सामने की लड़ाई लड़ता, 9 साल तक तो उसने ताज नहीं पहना, ताज रखा रहता था। और औरंगजेब देख के कहता था कि भैया ये ताज मैं कब पहनूंगा? अरे तू कब पहनेगा? अगर तू मर्द था तो आमने सामने युद्ध लड़ता। तूने तो अपनी सेना भेजी और चलना भी नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, ऐसे ऐसे आके तो वहां पर उससे चला भी ना जा रहा था। आप देखो तो सही, बुढ़ा हो गया और लास्ट में तड़प तड़प के भरा है, क्योंकि उसका जो सपना था ना वो पूरा नहीं हुआ, उसका सपना पूरा नहीं हुआ। मैं तो एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, इस पिक्चर में जितनी ताकत है मराठा साम्राज्य को जो दिखाया है, ये देख रहे हो, ये जो ये इसके हाथ में है, ये क्या है? ये ताज लेके डोल रहा है ना। ये पता क्यों डोल रहा था? इसको, इसका ताज भी डोल रहा था। और पता क्यों? छत्रपति संभाजी महाराज जब बोल रहा था, छत्रपति संभाजी महाराज ने जब शेर का मुंह फाड़ा था ना, तो उसी टाइम पे ये हिल गया था। इनका जो था ना वो बेटा अकबर था, इनका चौथा बेटा अकबर, चौथा बेटा हिल गया। नू कह रहा भाई साहब हुंकार भरे, मतलब रणभूमि में संभाजी महाराज ने शेर का मुंह छावा ऐसे करके चीर दिया कि भाई साहब एक अलग ही। छोटा बेटा तो खुद ही बगावत कर रहा था। वो तो बगावत नू कर रहा था ना कि इनके खून में होती है भाई साहब। ये जो औरंगजेब था ना, औरंगजेब क्या था? औरंगजेब, ये अकबर का भी इतिहास पढ़ लेना। इसकी शक्ल देख रहे हो? इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये जो इसका ताज था ना, ये 9 साल नहीं पहना इसने, ये पहले का है। 9 साल तक इसने प्रण लिया, राम जाने कौन सा प्रण लिया, लास्ट में भी इसने नकली करके पहना है। और भाई साहब ये तो सुनो, उनके कुछ रिश्तेदार दगाबाजी कर गए, नहीं तो इन जैसों की कोई औकात नहीं थी, इन जैसों की कोई औकात नहीं थी। जो हमारे छत्रपति शिवाजी, हमारे संभाजी महाराज के आगे ये लोग कुछ नहीं थे। और ये जो है ना, ये देखो इसकी शक्ल देखो। छत्रपति संभाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय महाराष्ट्र, जय मराठा। भाई साहब एक बात बताओ आप मेरे को, युद्ध तो आमने सामने का होता है, युद्ध तो भाई साहब आमने सामने लड़ा जाता है। इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा है? इन्होंने तो सैनिक भेज दिए, खुफिया रास्ता बता दिया इनके मतलब जानकारों ने, जो घर का बेदी लंकट है। इसीलिए ये युद्ध नहीं था, ये पीठ पे खंजर खोबा है, अपनों ने खंजर खोबा है, इसीलिए कहते हैं घर का बेदी लंकट है। उन्होंने राम की पूजा करी, उन्होंने जगदम्बे की करी, उन्होंने माँ शारदा की करी, और आखिर में क्या हुआ? आज इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, और भी लोगों को मैं बुलाऊंगा सिनेमा हॉल के बाहर। मैं छावा मूवी के लिए आप जल्दी आप लोगों को इनवाइट करूंगा और लोगों को बोलूँगा कि आप लोग जितने मेरी श्रद्धा हो, 10, 20, 50, अब तक आपने बॉलीवुड की बहुत सी पिक्चरों को मेरे को देखा होगा प्रमोट करते हो, जो धर्म के लिए, देश के लिए होती है, जो पाकिस्तान के विरोध में भी थी। तो ये जो है, ये मेरे सनातन के लिए है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए है। ये छावा मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज का रूप देखकर छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, माताओं की आंखों से आंसू आ गए। और बिना माइक के जब वो उनके जयकारे लगा रहे थे ना, तो भाई साहब पूरा सिनेमा हॉल गूंज गया, आंखें फूट फूट के लोग रो रहे। एक हमारी बहन कुर्सी के ऊपर सर रख रख के रो रही, उसको लोग समझा रहे। मेरे सामने एक 6 साल का बच्चा रो रहा, वो 6 साल का बच्चा, हो सकता है उस सेना में वो भी कहीं ना कहीं सैनिक हो सकता है उसकी आत्मा ने गवाही दी हो सकता है वो अपने सामने ये देख रहा हो। जंजीरें बांध दी, नमक लगा दिया, उसके बाद भी अगर था मर्द औरंगजेब, तो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के आगे जंजीर खोल के खड़ा होता। अरे हमारे संभाजी महाराज ने गर्दन नहीं झुकाई, इस्लाम नहीं कबूल करा, उसके बाद भी आज आप जाकर देखो तो ये चंद गिने चुने लोग बोलते हैं वो जीते नहीं। अरे हार जीत तो तब होती, उनके वंशज आज भी अमर है, कल भी अमर है,
और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक छत्रपति शिवाजी और छत्रपति संभाजी महाराज का और सनातन का नाम रहेगा, तब तक जगदम्बा का नाम रहेगा, जब तक भवानी का नाम रहेगा। और ऐसी पिक्चरों को देखो, वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इतिहास पढ़ो और ऐसी पिक्चरों को बनाओ। और विक्की कौशल जी, आपकी उरी देखी थी तो मेरा दिल खुश हो गया था, क्योंकि आपने एक ऐसी पिक्चर बनाई जिसमें आपकी देशभक्ति दिखी, मगर आज आपका सनातन दिख गया। एक रिक्वेस्ट है सर आपसे, ये इनको टैग कर देना सर, कभी कोई अश्लीलता वाली चीज़ें मत दिखाना, जिससे हमारे बच्चों की परवरिश में फ़र्क पड़े। ऐसी पिक्चरें बनाना, छावा बनाओ, पृथ्वीराज सिंह चौहान जी के ऊपर बनाओ, शिवाजी के ऊपर बनाओ, अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाओ जिसमें हमारा इतिहास दिखा जाए, हमारे पूर्वजों के बारे में दिखा जाए। मगर ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, अरे तुम्हारा औरंगजेब, तुम्हारा अकबर, तुम्हें मुबारक हो। और ये जितनी सड़कें इनके नाम बदलो। मैं मोदी जी से भी गुहार लगाता हूँ और दिल्ली सरकार से भी गुहार लगाता हूँ, ये उनके नाम बदलो। और बॉलीवुड वालों, अब भी कह रहा हूँ, कुछ नहीं बिगड़ा है। सनातन की जो बात करेगा और सच्चा इतिहास जो दिखाएगा, सनातन की जो बात करेगा वही बॉलीवुड में राज करेगा, और जो सही इतिहास दिखाएगा वही बॉलीवुड में राज करेगा। और विक्की कौशल जी और कैटरीना कैफ जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कैटरीना कैफ जी, आप हमारी बड़ी बहन जैसे हो, भाभी जैसी हो, जिस भी रिश्ते से देख लो, मैं सम्मान दे रहा हूँ। औरंगजेब के बारे में इतिहास पढ़ लेना एक बार, अगर आपने विक्की कौशल जी के अपने पति की पिक्चर देखी है, और एक बार आप छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास पढ़ लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ कैटरीना कैफ जी, अगर आपकी आंखों में आंसू छलक जाए, क्योंकि मैंने सुना है आप भी सनातन में पूजा करती हो, आप भी पूजा पाठ करती हो। और सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, सलमान खान आप अच्छे इंसान हो क्योंकि आप सनातन की पूजा करते हो, अपने बजरंगी भाईजान में कई हजार बार जय श्री राम बोला है। आप गणेश चतुर्थी में भी पूजा करते हो। सलमान भाई एक बार छावा देखो। आमिर भाई बोल रहा हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ बोल दो, पूछो क्यों? क्योंकि गदर में आ गया है, बेटी सनातनी को दिया, मराठी को, देखा आपने? अब थोड़ा सा रिश्तेदारी वाली बात आ गई, तुम भी आमिर खान जाओ। और ये मोदी जी से भी मिल चुके हैं तीनों। देखो भाई साहब, ज़्यादा राजनीति करनी नहीं आती, ये तीनों मोदी जी से भी मिल चुके हैं। सलमान, शाहरुख और आमिर, सलमान, शाहरुख और आमिर, एक बार औरंगजेब का इतिहास देख लो और एक बार जाकर छत्रपति संभाजी महाराज जी का इतिहास देख लो। और अगर तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो और सनातन की इज्जत करते हो अपने इस्लाम के साथ, तो एक बार जाकर छावा देखो। सलमान, शाहरुख और आमिर, एक बार जाकर छावा देखो। तुम विक्की कौशल को अगर हेड्स ऑफ कर ना धन्यवाद कहो तो मुझे भी दिल्ली का दीपक मत कहना। और इस पिक्चर के लिए मैं हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पिछली बातों के लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जो कलाम की सोच वाला है वो तो इस पिक्चर को जरूर देख रहा होगा, क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को तो वो जाकर हेड्स ऑफ करेगा, सर झुकाएगा। मगर जो कसाब की सोच वाला है वो इसका विरोध कर रहा है। उसके घर में भी कसाब जैसे बच्चे होंगे और उसका हाल भी कसाब जैसा होगा। एक मेरे प्रभु श्री राम थे जिन्होंने हकीकत में पूरा साम्राज्य छोड़ के, अपना राजपाट छोड़ के, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास काट लिया। और एक उसने राजा बनने के लिए, औरंगजेब ने क्या करा कि अपने पिता को ही कैद में डाल दिया। ये वही लोग हैं भाई साहब जिन्होंने अपने बाप को, अपने परिवार के लोगों को, अपने भाइयों को, इन्होंने भाई साहब वो कर दिया, क्या कहते हैं ये लोग, शहीद कर दिया। मतलब इन लोगों को क्या मतलब, मार दिया, भूखा मार दिया। मगर हमारे सनातन में ये सिखाया है कि पिता का वचन हो, भाई का वचन हो, बहन का वचन हो, माँ का वचन हो, उस वचन को निभाना है। अरे हमारे राम के रास्ते में चल रहे थे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, हमारे श्याम के रास्ते चल रहे थे, हमारे महाकाल के रास्ते में चल रहे थे। और ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, इन लोगों के अंदर केवल एक चीज़ थी, वो थी हवस। इन लोगों ने केवल हवस के पुजारी थे। भाई साहब कितनी भी आबादी बढ़ा ली, बुरा मत मानना, मगर दुनिया में एक ही चीज़ राज कर रही है, वो है अमन, शांति और सनातन। आज रशिया वाले भी कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, आज जापान वाले भी कह रहे हैं, आज अमेरिका वाले भी कह रहे हैं, आज लंदन वाले भी कह रहे हैं, आज फ्रांस वाले भी कह रहे हैं। और अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो यूएस में जाकर ट्विन टावर है, यूएस में जाकर आप देखोगे तो स्टॉक एक्सचेंज के आगे एक बिल्डिंग है, वहां पर छावा का पूरा बोर्ड चल रहा है और वहां पर चल रहा है छत्रपति संभाजी महाराज की जय हो। अमेरिका तक में इनका प्रचार चल रहा है। 800 साल मुगलों ने राज किया। 800 साल कुछ राज नहीं किया। मैंने आपको पहले बता दिया, घर का भेदी लंका ढाए। जिस तरीके से मैं धर्म के लिए, देश की आवाज उठाता हूं, तो बुरा मत मानना, मेरे दुश्मन जो है ना वो उधर की तरफ नहीं है। उधर के लोग तो मेरे से आते हैं, मिलते हैं, चाय पीते हैं और मेरे को कहते हैं दीपक भाई आप बहुत अच्छा बोलते हो, चाहे आप हमारे मजहब के नहीं हो, मैं नाम तो नहीं ले रहा, मगर मेरे साथ के जो लोग हैं वही लोग हैं जो घर का भेदी लंका ढाए चाहते हैं। मगर एक बात कान खोल के सुन लो, चाहे मेरे साथ का कोई पत्रकार हो और चाहे मैं हूं, मैं राम का था, राम का हूं और राम का रहूंगा। और मैं बालाजी महाराज का जप करता हूं, मैं राधा रानी का जप करता हूं और मैं प्रेमानंद महाराज जी का भक्त हूं। और मेरे साथ हजारों लाखों लोगों का प्यार है, विश्वास है, आस्था है और आशीर्वाद है। जब तक मेरी जान रहेगी सनातन के लिए भी आवाज़ उठाता रहूँगा, लोगों को थोड़ा बहुत हंसाता रहूँगा, गुनगुनाता रहूँगा।
और सच्चाई बताता रहूँगा। और यही ताकत थी कि दिल्ली में सरकार भी बदल गई। मगर मैं आप बॉलीवुड में लाना चाहता हूँ कि छावा मूवी देखो, छावा मूवी को इतना शेयर करो, आप लोग अपने रिश्तेदारों को दिखाओ। और प्लीज़ आप लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा अगर आपने कहीं डाली हुई है तो भाई साहब आप जाकर रिक्वेस्ट है सिनेमा हॉल में देखो, जिससे इनका रेवेन्यू बढ़े, आगे जिन्होंने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर ऐसी मूवी बनाए और इनका मनोबल बढ़े। और औरंगजेब तू मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। अगर तेरे में इतनी हिम्मत होती तो तू आमने सामने की लड़ाई रखता। अरे तूने उनको बंधक बनाया हुआ था, उन्होंने तब भी इस्लाम कबूल नहीं करा। उनकी आंखें निकाल दी संभाजी महाराज की, तब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा। उनकी जीभ काट के तूने बाहर निकाल दी, तब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा। और तूने उनके जख्म में नमक लगाया, तब भी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं करा। ये हमारा सनातन है। और तू खुद मरता मरता बोल के गया अपने बच्चों को कि काश मेरे 4 बेटों में एक बेटा संभाजी महाराज की तरह होता, संभाजी महाराज की तरह होता, संभाजी महाराज की तरह होता। इसका मतलब कि संभाजी महाराज हमारे देवता थे, देवता हैं और देवता रहेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज की जय।